आज हम देखेंगे कि अगर हमें जैसे कई बार रो हाउसेस डिज़ाइन करना रहता है, उसमें नंबरिंग करनी होती है 1 2 3 या जो भी हमें कुछ डिज़ाइन करना है, उसके फ्रंट पे हमें कुछ लिखना है, फ्रंट फसाड पर कुछ लिखना है या हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस पे हमें कुछ लिखना है या हमने कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया उस पे हमारा एक ट्रेडमार्क बनाना है, जैसे हमारे नाम के इनिशियल्स भी लिखने हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे अभी। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं वो ये अपन देख लेते हैं अभी। ये बार बार पूछता है सेव द प्रोजेक्ट। आप जितनी बार कंट्रोल एस दबाओगे उतना नंबर ऑफ कॉपीज रेविट बनाता जाएगा, तो इसलिए हमेशा कोशिश करना, और जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा वो लेटेस्ट ही रहने वाली है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, जैसे मैंने अभी कुछ बनाया, सपोज मैंने स्ट्रक्चर बनाया है अभी, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद में मैंने एक यहाँ पर एंट्रेंस के लिए डोर लगा दिया। हम आर्किटेक्चर में जाएंगे और हमें क्या करना है। अब सपोज मुझे किसी एक आपकी वॉल पर मुझे नेमिंग करनी है या फिर मुझे कुछ भी एक चीज़ लिखनी है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, 3D पर जाऊँगी। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगी यहाँ पर, या जैसा भी फिजिबल हो। यहाँ पर वर्क प्लेन का एक आइकन है या डायलॉग बॉक्स, आप जो भी बोल लो। यहाँ पर हमें एक वर्क प्लेन सेट करना होता है। तो ये जो फेस है, सपोज मुझे इस फेस पर राइट अप चाहिए। मैंने क्या किया, सेट पर क्लिक किया। यहाँ पर ये हमसे पूछता है वर्क प्लेन कि आपको कहाँ राइट अप चाहिए एग्जैक्टली। तो मैंने पिकअप प्लेन किया ऐसे रोक के, और मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर दिया। नाउ दिस प्लेन इज सिलेक्टेड, बट इट जो आपका वर्क प्लेन है वो शो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, शो। यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा ग्रिड आ गया, ब्लू कलर का ग्रिड आ गया। मतलब आपका जो वर्क प्लेन है अब ये वाला प्लेन है। बेस पर आप कुछ राइट अप नहीं लिख सकते, हमने एक वर्क प्लेन डिसाइड कर लिया है, हम इसी पर ही राइट अप करेंगे। अब नेक्स्ट हम मॉडल टेक्स्ट में जाते हैं। मैंने सपोज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आकर ये क्लिक कर दिया। वॉट एवर टेक्स्ट यू वॉन्ट टू यू कैन राइट। अब जैसे ये बहुत आगे तक जा रहा है, बहुत इस पर्टिकुलर वर्क प्लेन के हिसाब से, तो व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। सेम चीज़ें जो हम नॉर्मल एडिटिंग के लिए कर सकते हैं। पहली चीज़, एडिट टाइप में जाएंगे हम। यहाँ पर हम जो हमारे टेक्स्ट का फील लाइक, सपोज मैंने ये चेंज किया और मैंने इसको 0.9 कर दिया, है ना। इसमें और कोई फर्दर और चेंजेस आपको करने हो, जैसे बोल्ड इटैलिक वगैरह आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अप्लाई, ठीक है। पहले ये वाला टेक्स्ट जो एकदम बाहर जा रहा था, अब वो प्रॉपर सही तरीके से सही। स्केलिंग का भी यही ऑप्शन है हमारे पास में। अब एग्जैक्ट ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई ये 10 mm में आएगा या 12 mm में आएगा। डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इसी प्लेन में लिखना है, तो यहाँ पर नेमिंग करो, या जो भी आपको टेक्सटिंग करना है आप वो कर सकते हो। क्लियर है इतना। वर्क प्लेन में अगर इतना है तो कैसे लिखेंगे। एनीबडी हैव एनी डाउट कैन आस्क मी। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ और बढ़ती हूँ। अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं तो मैंने इसे हटा दिया। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ओपनिंग्स, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था ना कि मैम हम वो स्टेयरकेस का शाफ्ट कैसे काटेंगे, उसका ओपनिंग या स्लैब कैसे कट करेंगे। आप लोग ओपनिंग वाले सेशन से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक बार हम देखते हैं।
अब जैसे ये वाला वॉल है मेरे पास में, मुझे क्या करना है, इसका ओपनिंग निकालना है। ओपनिंग इट कैन बी ऑफ, आप बोल सकते हो कि एक जैसे किचन और ड्राइंग एरिया के बीच में जो एक छोटा सा डोर नहीं लगाना है हमें, बट देयर इज अ काइंड ऑफ एंट्रेंस और देयर इज अ काइंड ऑफ ओपनिंग, तो हम वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास वॉल ओपनिंग, एक है हमारे पास वर्टिकल ओपनिंग, एक है शार्प, एक है बाय फेस। अब ये सारी चीजें हम देखते हैं। वॉल ओपनिंग में क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर ये आपको डिस्टेंस बता देता है। जैसे ये डिस्टेंस मैंने क्रिएट कर दिया, मुझे 5 फीट का चाहिए, तो यहाँ पर एग्जैक्ट एक 5 फीट का ओपनिंग है। थोड़ा सा इसको रोटेशन लेके देखते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग है वाला एरिया है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट जैसा हमें चाहिए था, ये वैसा ही ओपन है जितना हमने हमारे हिसाब से दिया था। अब बाय चांस वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने एस्केप दबाया, क्लिक किया, अब यहाँ पर एरोज आ गए, कहाँ से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा। बट इट कैन नॉट बी कॉपी। आप सोचो कि इसको मैं उठा के कॉपी कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पर फिर आपको एक नया वॉल ओपनिंग क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि फेज में भी ओपनिंग्स क्रिएट कर सकते हो। फेज मीन्स व्हाट, कि अगर मुझे ये वाला फेज मैंने पकड़ा है, ये सेलेक्ट किया, अब मुझे ये वाले वॉल में एडिटिंग करना है, तो मैं क्या करूँगी, एडिट प्रोफाइल में जाऊँगी। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते ही मेरे पास सारे मॉडिफिकेशन वाले जो ऑप्शंस थे वो खुल जाएंगे। अब मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे डिज़ाइन देना है वो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी आप लोग कर सकते हैं कि क्या मैं ऐसे ओवरलैप करता हूँ या ओवरलैप करती हूँ तो मेरा कोई प्रॉपर डिज़ाइन बनेगा या उसको वो डिलीट कर देगा। ये सारी चीज़ें कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये सारी अपना डिज़ाइन बनाया ऐसे रोक के, है ना, तो यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन ऑटोमेटिकली बन जाता है एडिट प्रोफाइल में जाकर। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने बनाया है क्या बनाए। हाँ, जैसा हमने डिसाइड किया था, जैसा हमने एलिवेशन में बनाया था, ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने इसको प्लान आउट किया था। ठीक है, तो वॉल ओपनिंग हम लोग ने देखा कि वॉल ओपनिंग यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। नाउ व्हाट वी वांट इज कि हमको चीज़ें वर्टिकल में जाना है, हमको वर्टिकल ओपनिंग्स चाहिए। सो एक ट्राई और कर सकते हैं कि हम 3D में ही वर्टिकल ओपनिंग्स लगाएं। वर्टिकल ओपनिंग्स कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले एक फेस सेलेक्ट कर लिया, मैंने वर्टिकल ओपनिंग सेलेक्ट किया, देन एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, whatever design you wanted to draw like this, ये आपका ओपनिंग बन गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि बाय फेस। फेस मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर 2D सरफेस पर या किसी भी एक एज को सिलेक्ट करके हमें एक ओपनिंग बनाना है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको पहले बनाना पड़ेगा रूफ। तो रूफ जैसे हमने बनाना सीखा था, रूफ बाय फुटप्रिंट, यहाँ पर मैंने ओवर एंगल्स को 0.3 दे रखा है, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। बीच में ये सारा ध्यान रखें आप लोग कि जहाँ जहाँ आप जाते हो या आप विंडोज ओपन करके रखते हो उसको प्रॉपर्ली शट डाउन करो, नहीं तो क्या ना ऐसा होता है कि कई बार वर्क फ्लो में काम करते करते हम किसी भी विंडो में काम करने लग जाते हैं, तो उसका आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है, तो व्हाट वी वर
अब तो हम लोग रूफ बना रहे थे, तो यहाँ पर मैंने इसका रूफ बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। आई सेड डिफाइन रूफ, ओके एंड टिक मार्क। यहाँ पर एक बार देखिए रूफ का स्ट्रक्चर, ये ऊपर है, हम इसको क्लिक करके डाउनवर्ड्स भी दे सकते हैं। अच्छा, ये ऊपर क्यों आया? क्योंकि हमारा जो हमने हाइट दिया था पहले वो 13 था, हम इसको ड्रैग डाउन करके नीचे भी ला सकते हैं, है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोग को। यहाँ पर हमने क्लिक किया, कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। नाउ व्हाट आई वांट इज कि ये जो फ्रंट फेस है, दिस फेस, यहाँ पर एक ओपनिंग आना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा वॉल ओपनिंग या फिर रूफ ओपनिंग जैसा शाफ्ट लगे होते हैं, जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट लगे होते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक कटआउट देना पड़ता है। उस कटआउट को हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। जब भी आप एज थोड़ा सा केयरफुली सिलेक्ट करना, इधर उधर करके सिलेक्ट करोगे तो ये कभी ढंग से सिलेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोग को जो व्यू है वो भी ठीक से सिलेक्शन में ले लाना होगा। अब सपोज मैंने सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपका 3D, मतलब ये हमने तो स्ट्रेट ड्रॉ किया था, करेक्ट। ये क्या हो गया है, थोड़ा सा स्लांट हो गया टुवर्ड्स सेम एज सेम फेज एज ये वाला जो स्लांटेड रूफ है, पिच रूफ है, ये वैसा ही आ गया है ना? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम रेक्टेंगल ही बनाए। वॉट एवर शाफ्ट यू वांट टू डू, यू वांट द प्रॉपर साइज, आप वैसा बना सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अभी तक। नेक्स्ट व्हाट विल बी ट्राइंग इज कि हमें शाफ्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैम हम स्टेयरकेस बना रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्लो, से शाफ्ट का कटिंग कर सकता है। नाउ व्हाट इज शाफ्ट? एम आई कनेक्टेड और दूसरी बातें कर रहे थे। हाँ, कनेक्टेड। शाफ्ट क्या होता है भाई? सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर थर्ड ईयर भी आई गेस। शाफ्ट किस सेंस में? रीड एनी शाफ्ट, मतलब कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल। नहीं सुना इसके इसमें। डक्ट, डक्ट क्या होता है? डक्ट तो डक्ट क्या होता है? एक काइंड ऑफ पैसेज रहता है एयर सर्कुलेशन वगैरह उसके लिए। हम्म, डिफरेंट डिफरेंट उसका मतलब यूजेस रहते हैं। एयर डक्ट जो रहता है वो एयर पैसेज के लिए, हम्म, जैसे। यस। तो इसके अलावा कुछ शाफ्ट इज बेसिकली अ कटआउट। ओके। शाफ्ट इज बेसिकली अ कटआउट। ठीक है। और मेरा ना ये सेशन खत्म करने के बाद आप सभी लोगों से क्वेश्चन रहेगा। आई गेस यू गाइस आर 40 इन नंबर, मुझे आंसर चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं, शाफ्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अभी मैंने क्या किया कि हाँ, यहाँ पर एक फ्लोर बना लिया है ना?
लेट्स सी, फ्लोर वैसा बनाए जैसा हम चाह रहे थे, करेक्ट, जैसा हमको चाहिए था फ्लोर वैसे ही बनाए एग्जैक्टली। अब मुझे आप लोग के साइड से ये क्वेरी आ रहा था कि मैम जैसे हम लोग को स्टेयर केस में स्लैब कट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम शाफ्ट पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सपोज मेरे इस एरिया में स्टेयर केस आ रहा है ना। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगी और मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया एंड आई सेड टिक। तो आप लोग देखोगे कि ये एरिया अलग से हाईलाइटेड है, ये एरिया अलग से हाईलाइट कर दिया उसने। क्या हम देख सकते हैं कि जैसा हमें चाहिए था ये वैसे ही हुआ है क्या? हाँ, देखा। मैं ये रूफ हटा देती हूँ, ठीक है। ये फ्लोर में वैसे ही गैप है जैसा हमने कटिंग के लिए चाहा था इसको, ठीक है ना। तो स्टेयरकेस का जो भी आप लोग सेक्शन बना रहे हो या फिर जो भी प्लानिंग आप लोग ने किया है उसमें पहले ही फ्लोरिंग करके ये शाफ्ट, ये कटआउट आप पहले ही अलग से निकाल के रख दो। आप लोग को ना रूफिंग में प्रॉब्लम आएगा, ना फ्लोरिंग में प्रॉब्लम आएगा, ना स्टेयरकेस में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब मुझे सपोज थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया या मुझे पसंद आ रहा है ये चीज़, है ना। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसमें एडिटिंग भी कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा 1 इंच या 1 फीट कम ज़्यादा हो गया है तो मैं एडिट स्केच में जाऊँगी, मैं दोबारा उसी स्टेज पे आ जाऊँगी जहाँ से मैंने ये स्टार्ट लिया था। तो मैंने इस पर, तो नॉर्मली आई कैन मूव जितना भी मुझे मूव करना है। तो मैंने इसको 3 फीट मूव कर दिया एंड आई सेड ओके, ठीक है। तो ये ऐसा एडिटिंग आप बीच में कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। तो दिस इज डन। यहाँ पर 3D देखें, यहाँ पर भी चेंजेस हैं, थोड़ा सा हम मूव करके देख सकते हैं। यस, द वर्क इज डन, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया है? आज हमने मॉडल कवर किया। मॉडल लाइन हम लोग जब मासिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, तब हम देखेंगे। मॉडल ग्रुप तभी हम देखेंगे। बाकी ओपनिंग्स वाला एरिया हमने आज पूरा कंसीडर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये सर्कुलेशन वाला पार्ट देखेंगे एंड रूम एंड एरिया वाला पार्ट देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो आर्किटेक्चर वाला रिबन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट रहा है तो मुझसे पूछ सकता है, या कुछ समझ नहीं आया है या कुछ कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मेरे आप लोगों से 2-3 सवाल हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। तो पहले आप पूछो, देन मेरी बारी, ठीक है। बताओ। मैम एक बार मैम एक बार शाफ्ट ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाला बता दो। शाफ्ट कटिंग। सर, आवाज इको हो गई तुम्हारी, दोबारा बोलो। मैम शाफ्ट कटिंग करना बता दीजिए। शाफ्ट कटिंग, ओके। नॉर्मल प्लान हम बनाते हैं, जैसे हमने नॉर्मल प्लान बना दिया तो हम कभी कुछ कमर्शियल बना रहे हैं या फिर मान लो कुछ एक्स्ट्रा फ्लोर्स जैसे G+1 से ज़्यादा बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें हमें शाफ्ट कट करना होता है। बीट लिफ्ट का शाफ्ट, भी स्टेयरकेस का कोई भी शाफ्ट है, जैसे डक्ट वगैरह आपको उसकी जगह छोड़नी है तो बेसिकली ओपनिंग्स में ही कंसीडर होता है शाफ्ट। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर हम फ्लोर पर जाएंगे, आर्किटेक्चरल फ्लोरिंग, इसमें हमने सारा फ्लोर बनाया। इसमें बोलता है ओवरलैप, नो प्रॉब्लम, ओवरलैप देन फाइन। आर्किटेक्चर पे जाएंगे, ओपनिंग्स, देन शाफ्ट। अब मुझे सिर्फ
इतने ही पर्टिकुलर एरिया में एक शाफ्ट चाहिए क्योंकि मेरा स्टेयरकेस यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे स्लैब भी कट करना रहेगा, मुझे फ्लोर भी कट करना रहेगा, ठीक है ना। इमेजिन कि जो हमने अभी बनाया है वो स्लैब को कट करना है। इसको मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। वॉट एवर साइज, जो भी आपका साइज है स्टेयरकेस का या लिफ्ट का या डक्ट का, एंड एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कलर डिफरेंस आ जाता है, यूजुअल फ्लोरिंग से आपका ये कलर डिफरेंस आ जाएगा। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं टॉप व्यू से कि क्या ये शाफ्ट उतना ही कट हुआ है या नहीं जितना हमने प्लान किया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली उतना ही कट हुआ है जितना हमने देखा था, ठीक है। Yes, जिसने पूछा था उसका डाउट है या फिर एक एनीबडी एल्स? मैम ये मतलब फ्लोर को रूफ को दोनों को एक साथ ही शाफ्ट कट कर देती है। रूफ को अगर आपको कटिंग करना है तो ओपनिंग में जाके बाय फेज में कर सकते हो। बाकी जो शाफ्ट वाली चीज़ है वो ऐसा समझो कि फ्लोर के लिए है, आपके स्लैब के लिए है, स्लैब कटिंग के लिए है, उसके लिए, रूफ के लिए नहीं है। Anybody else have any other problem? अच्छा, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को सब समझ में आ गया है आज के सेशन में, हाँ ना? क्या? यस मैम। एंड माय सेकंड क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि बहुत सारे लोग आपके इस क्लब से एसोसिएटेड हैं, तो वो लोग तो खैर थोड़े बहुत एक्टिव हैं ही। जो लोग नहीं हैं एसोसिएटेड वो लोग इतने